are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our fourth chapter of class 7th, which is about introduction to Krita. Okay? चलो, so first of all, what is Krita? सबसे पहले इस टर्म को समझेंगे ये है क्या. सो स्टूडेंट्स, Krita इज अ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. सिंपली ये एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ एक सिंपल लुकिंग पिक्चर को एनहांस किया जा सकता है इस एक्सटेंट तक कि ये बिल्कुल डिफरेंट लगती है एज इट इफ इट कैप्चर्ड बाय एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर. यानी कि अगर आप किसी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने एक नॉर्मल पिक्चर को एडिट करते हैं, सो ये कुछ इस तरीके से पेयर होगी कि दैट मीन्स अगर इसको हो सकता है किसी एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर ने कैप्चर किया हो, इट विल रिजेंबल लाइक दैट. ओके, अब ये वर्ड क्रेटा कहाँ से आया? स्वीडिश लैंग्वेज, जहाँ पे क्री मीन्स होता है क्रेयॉन्स एंड रीटा मीन्स होता है टू ड्रॉ. सो क्रेटा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको डिजिटल ड्राइंग, फोटो एडिटिंग एंड 2D एनिमेशन के लिए क्रिएट किया गया है. कुछ पॉपुलर फीचर्स हैं क्रेटा के विच हैव been given to us. The number one, it is an open source software, यानी कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. दैट मीन्स आपके पास सॉफ्टवेयर कोड आपका अवेलेबल होता है पब्लिक कोलैबोरेशन के लिए. इजीली हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री. कहाँ से? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट krita.org से. फिर उसके बाद इसका जो इंटरफेस है वो यूजर इंटरफेस होता है, जिसका मीन्स दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज. इसके अंदर मेन्यूज, बटन्स एंड पैनल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं. क्रेटा इंटरफेस के अंदर डिफरेंट पैनल्स आते हैं जिनको आप स्क्रीन पर कहीं भी डॉक कर सकते हैं. इसके थ्रू स्क्रीन का लेआउट चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड कन्वीनियंस. देन ब्रशेस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं ड्राइंग के अंदर. सो क्रेटा में टोटल ऑफ 100 डिफरेंट ब्रश कलर्स होते हैं जिसके थ्रू आप एक अमेजिंग ड्राइंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं. एंड ये ब्रशेस को यूज किया जाता है ड्राइंग्स में डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट क्रेटा के का एक और ग्रेट फीचर है दैट इज ब्रश स्टेबलाइजर, यानी कि इसको यूज किया जाता है ब्रश स्ट्रोक्स की स्मूथनेस को एनहांस करने के लिए. नेक्स्ट इट हैज अ ह्यूज बिल्ट इन गैलरी. ओके, इसमें क्या एक बिल्ट इन गैलरी होती है काफी बड़ी वेक्टर्स की, जिसको आप ड्राइंग कॉमिक स्ट्रिप्स के लिए भी यूज करते हैं. Now, how are we going to download and install Krita? So for that, you have to follow the steps. Open any web browser. किसी भी वेब ब्राउजर को आपको ओपन करना है, देन आपको इस लिंक पर जाना है. ओके, फिर आप इंस्टॉलर बटन पे क्लिक करेंगे तो जो सेटअप है Krita का वो आपको डाउनलोड हो जाएगा. आफ्टर दैट आपको डबल क्लिक करना है इंस्टॉल सेटअप पे टू इंस्टॉल Krita. ओके, आफ्टर दैट योर Krita विल स्टार्ट लाइक दिस. ओके, अब Krita को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड देन उस लिस्ट को स्क्रॉल करना है टू फाइंड Krita एंड फाइनली क्लिक ऑन Krita. ठीक है, सो Krita विंडो विल अपीयर. आपकी Krita विंडो विच अपीयर होंगी. देन आपको सिलेक्ट करना है न्यू ऑप्शन. ये आपके लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स को ये आपके लिए क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा. अब आप अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स को एंटर करेंगे लाइक नेम, विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज फाइल, जैसे भी आप क्रिएट करना चाहते हैं. एंड देन फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. सो विंडो आपकी ब्लैंक कैनवास के साथ अपीयर होगी समवॉट लाइक दिस. ओके, ये अब Krita के कुछ कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे शोन है लाइक दिस इज मेन्यू बार, ऑप्शन बार, टूल बॉक्स, वर्क स्पेस, पैनल्स. ओके, चलो सबसे पहले मेन्यू बार. ये आपका टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल बार होता है Krita के अंदर, जिसके अंदर सारे मेन्यूज प्रेजेंट होते हैं लाइक फाइल, एडिट, व्यू, लेयर, फिल्टर, टूल एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज ऑप्शन बार. ये आपके मेन्यू बार के नीचे होता है जो कि आपके सारे ऑप्शंस जो करेंटली सेलेक्टेड टूल से रिलेटेड होते हैं टूल बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करता है विच यू आर वर्किंग विद. नेक्स्ट इज वर्क स्पेस, द एरिया दैट डिस्प्लेज द इमेज फाइल. वो एरिया जो इमेज फाइल को डिस्प्ले करता है जिसे भी आप एडिट करना चाहते हैं. देन इमेज फाइल का जो नेम अपीयर होता है वो एज अ टैब अपीयर होता है एट द टॉप ऑफ द वर्क स्पेस एंड इसको आप कैनवास भी कहते हैं. नेक्स्ट इज पैनल. सो Krita और विंडो के राइट साइड पे एक सेपरेट एरिया होता है पैनल्स का. Krita आपको वेरियस पैनल्स ऑफर करता है जिनको आप ग्रुप कर सकते हैं, स्टैक या डॉक कर सकते हैं. पैनल्स को हम स्क्रीन पर कहीं भी प्लेस करते हैं. एक पैनल दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस. आप एक ऐसा पैनल जिसको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर सकते हैं उसको फ्लोटिंग पैनल या डॉकर कहा जाता है. नेक्स्ट इज टूल बॉक्स. टूल बॉक्स इसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले टूल्स प्रेजेंट होते हैं. बाय डिफॉल्ट टूल बॉक्स डॉकर आपके Krita विंडो के लेफ्ट साइड अपीयर होता है. इफ यू वांट आप उसको अपने अकॉर्डिंग रीसाइज एंड मूव कर सकते हैं. सी these are the tools. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स जो आपके Krita में प्रेजेंट होते हैं.
नंबर 1 ब्रश टूल। सो ब्रश टूल यूज किया जाता है ड्राइंग्स को डिफरेंट कलरिंग इफेक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। एंड टू टाइप्स के ब्रशेस टूल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन कृता। दे आर फ्रेश हैंड ब्रश टूल एंड नेक्स्ट इज डायनामिक ब्रश टूल। तो फ्रेश हैंड ब्रश टूल इसका यूज करते हैं हम ब्रश स्ट्रोक्स ड्रॉ करने के लिए, सो दैट इमेज को एक इफेक्ट ऑफ पेंटिंग दिया जा सके। इसको यूज करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द फ्री हैंड ब्रश टूल। सबसे पहले फ्री हैंड ब्रश टूल पर क्लिक करेंगे। देन हम ओपेसिटी को सेट करेंगे ऑप्शन बार में, सो दैट हम कलर ओपेक कर सकें, इंटेंस कर सकें या ट्रांसपेरेंट यानी कि वीक कर सकें। देन आपको साइज ऑफ द ब्रश सेट करना है ऑप्शन बार में, एंड देन यू हैव टू प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस टू draw something like this. Okay, chalo. Next we are having dynamic brush tool. Now this tool adds a custom smoothing dynamics to your brush. ये क्या करता है, ये custom smoothing dynamics को ऐड करता है हमारे ब्रश में, जिसके थ्रू हमें सिमिलर स्मूथनिंग रिजल्ट्स मिलते हैं जैसे कि एक नॉर्मल फ्री हैंड ब्रश हो। ओके, अब कुछ ऑप्शंस हैं जो उन्हें आप चेंज कर सकते हैं, लाइक मास। ओके, ये क्या करता है, हमारे मूवमेंट को एवरेज करता है सो दैट इट अपीयर स्मूदर। जितनी हायर वैल्यू होगी उतना ज़्यादा ब्रश आपका स्लोली मूव करेगा। नेक्स्ट इज ड्रैग। ये एक रबर बैंड इफेक्ट होता है जो हेल्प करता है हमारी लाइंस को टू कम बैक टू आवर कर्सर। जितनी लोअर वैल्यू उतना ज़्यादा इफेक्ट जो है एक्सट्रीम हो जाता है। नेक्स्ट वे कम टू ड्राइंग टूल्स। सो वेरियस ड्राइंग टूल्स प्रेजेंट होता है कटा में। नंबर 1 इज लाइन टूल, जिसके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स। नंबर 1, आपको टूल बॉक्स में लाइन टूल को सेलेक्ट करना है। देन आपको लाइन की ओपेसिटी एंड साइज सेट करना है, एंड देन आप अपनी चॉइस के कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हो लाइन का फ्रॉम द एडवांस कलर सेक्शन इन द पैलेट। फिर आप अपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे एंड कैनवास पे ड्रैग करेंगे माउस को टू ड्रॉ अ लाइन। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल टूल। अगेन रेक्टेंगल टूल एज द नेम सजेस्ट, इसके थ्रू हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, या स्क्वायर को ड्रॉ किया जा सकता है। तो टू ड्रॉ रेक्टेंगल फॉलो द स्टेप्स। नंबर 1, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट रेक्टेंगल टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द ओपेसिटी। लाइन की ओपेसिटी एंड साइज को सेट करना है, एंड देन अपनी चॉइस के कलर को सेलेक्ट करोगे फ्रॉम द एडवांस्ड कलर सेक्शन इन द पैनल। अगेन लेफ्ट माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है एंड माउस को ड्रैग करना है टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल समवॉट लाइक दिस ऑन द कैनवास। ओके, नेक्स्ट इज एलिप्स टूल। एलिप्स टूल के थ्रू एक सर्कल या ओवल ड्रॉ किया जा सकता है। फॉर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द एक्लिप्स टूल फ्रॉम द ellipse tool from the toolbox. Then again you have to set the opacity and size of the line, and then you can select the color also of your own choice from the advanced color section in the panel. And the same step you have to press and hold down the left mouse button and drag the mouse to draw a circle or an oval like this. Okay, chalo. Now inserting an image. अब image को कैसे insert किया जाता है? So एग्जिस्टिंग इमेज को ओपन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पर जाकर आपको ओपन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो ओपन इमेजेस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ओके, देन यू हैव टू सेलेक्ट द इमेज। जिस भी इमेज को आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। इमेज आपके वर्क स्पेस एरिया में ऐड हो जाएगी। जैसे ही एक बार इमेज ऐड हो जाती है आप उसको एडिट कर सकते हैं वेरियस टूल्स का यूज करके विच आर अवेलेबल इन द टूल बॉक्स। ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का यूज किया जाता है आपके किसी भी इमेज के सेक्शन को ऑल्टर या पेंट करने के लिए विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीट इमेज। सो जैसे ही आप किसी इमेज के एरिया को पर्टिकुलर को सिलेक्ट करते हैं देन आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं विच यू वांट इन द सिलेक्टेड एरिया। फॉर दैट नंबर 1 इज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। सो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल का यूज किया जाता है इमेज को सिलेक्ट करने के लिए या उसके किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए एज अ rectangle for retouching or to perform cut, copy or edit operations. So for that you have to select the rectangular selection tool. टूल बॉक्स में से rectangular selection tool को select करेंगे। फिर हम अपने कर्सर को प्लेस करेंगे इमेज के ऊपर। देन लेफ्ट माउस बटन को क्लिक एंड होल्ड करना है एंड ड्रैग करना है ओवर अ मार्क्यू टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द पिक्चर। ओके, चलो। देन व्हाट यू विल नोटिस इज यू विल नोटिस अ डैश बॉर्डर। आप क्या नोटिस करोगे, डैश बॉर्डर ने आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कवर कर लिया है एज शोन इन द फिगर लाइक दिस। इस तरीके से अब आप किसी भी ऑपरेशन को इस पे परफॉर्म कर सकते हैं इस सिलेक्टेड एरिया में केवल। ओके, नेक्स्ट इज एलिप्टिकल सिलेक्शन टूल। एलिप्टिकल सिलेक्शन टूल अलाउ करता है क्या किसी भी इमेज के एलिप्टिकल या बोले सर्कुलर एरिया को सेलेक्ट करने के लिए। तो आपको टूल बॉक्स में से एलिप्टिकल सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करना है। देन लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग करना है ऑन द इमेज। आप एक एलिप्टिकल मार्क्यू ऑब्जर्व करोगे अराउंड द इमेज। ओके,
चलो, नेक्स्ट इज फ्री हैंड सिलेक्शन टूल। सो फ्री हैंड सिलेक्शन टूल वर्क करता है एज अ फ्री हैंड सिलेक्शन टूल की तरह ही, यानी कि ये टूल यूजफुल है जब आप वर्क कर रहे हो एक पोर्शन ऑफ इमेज के साथ जिसके काफ़ी स्मूथ एजेस एंड कर्व्स होती हैं। सो आप किसी भी इमेज को ओपन करो, फिर आपको फ्री हैंड सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है विच विल बी देयर इन द टूल बॉक्स ओनली। देन अगेन लेफ्ट माउस बटन को प्रेस एंड ड्रैग करना है इमेज पर टू बी सिलेक्टेड, ये आपका सिलेक्शन मार्क कर देगा एंड देन आप अपने माउस बटन को रिलीज कर सकते हो एट द एंड पॉइंट। नेक्स्ट इज सिमिलर कलर सिलेक्शन टूल। सो सिमिलर कलर सिलेक्शन टूल का यूज करके हम सिलेक्शंस कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग एनी पॉइंट ऑफ अ कलर इन एन इमेज। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं ये टूल का यूज किया जाता है उन एरियाज के क्विक सिलेक्शन के लिए जिनमें सिमिलर कलर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स टू सेलेक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इमेज यूजिंग द सिमिलर कलर सिलेक्शन टूल। सो आप सबसे पहले किसी भी इमेज को ओपन करोगे, देन आप सिमिलर कलर सिलेक्शन टूल पे क्लिक करोगे विच विल बी देयर इन द टूल बॉक्स एंड आफ्टर दैट आप लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करोगे एंड कलर के किसी भी पॉइंट पर इमेज में कलर के किसी भी पॉइंट पर आपको क्लिक करना है। ओके, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि सभी ऑब्जेक्ट्स जिसमें सिमिलर कलर होंगे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाते हैं एंड ये आपके जो चेंजेस आप किसी भी अगर एक ऑब्जेक्ट में करते हो तो उसका सिमिलर इफेक्ट उन सभी ऑब्जेक्ट्स से होता है जिनमें सिमिलर कलर प्रेजेंट होते हैं। ओके, चल, सो that's all for the chapter. I hope you all must have been very clear with this topic. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.